आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव जो कि बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ही आसान है बनाना। और जैसे कि आप देख रहे हैं सरसों का तेल हमारे घर में खाना बनता है सरसों के तेल में या देसी घी में। और खालिश देसी घी मेरी सासू माँ घर पे बनाती हैं और अब वो बाय भी कर सकते हैं आप हमसे। कैसा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकता है वहाँ से और मंगवा सकता है हमसे। चलो जी फटाफट से रेसिपी शुरू करें। आए हाय ज़बरदस्त, देखें क्या बात है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि गोश्त और पानी चूल्हे पे चढ़ा देना है, नमक डाल के हल्का सा उसको आराम से उसकी हल्की आंच पे यखनी बनने देनी है। कोई आपने उसको 1-1.5 घंटा रखना है जब तक गोश्त गल ना जाए अच्छे से। सरसों का तेल ले लिया मैंने आधा कप और उसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया। देखें ज़रा क्या क्या डाला है। दालचीनी डाली है, बादियान का एक फूल है, एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, काली मिर्चें हैं 7-8, थोड़ा सा ज़ीरा है। ठीक है, सब कुछ लिखा भी नज़र आ रहा है आपको और मैंने आपको बता भी दिया। अब इसको बिल्कुल थोड़ा सा रोस्ट करेंगे क्योंकि ये फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है वरना। अब हमने इसमें डाल दिया एक बड़ा प्याज स्लाइसेस करके और अब हम प्याज को ज़बरदस्त सा कलर आने देंगे जो कि आ भी गया है, ये देखें। ठीक है, कलर पे डिपेंड, मतलब प्याज का कलर अगर अच्छा आएगा तो आपके पुलाव का कलर भी थोड़ा सा अच्छा गोल्डन गोल्डन आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें डाल देंगे अदरक के स्लाइसेस और हरी मिर्चें और इनको हमें कोई कलर शलर नहीं देना, बस थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 बड़े बड़े टमाटर हमने डालने हैं इसमें और ये फ्रीज़ हुए हुए थे इसलिए ऐसे लग रहे हैं, वरना आप नॉर्मल टमाटर डाल दें काट के। टमाटर की जगह आप लोग 1 कप दही भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा, ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी जो हमारी रेडी है और ये गई। और बोटियों का कलर देखा आपने कैसा फ्रेश है। ठीक है, ऐसा फ्रेश तब रहेगा कि आपने यखनी में से बोटियां निकालनी नहीं है, यखनी में ही रहने देनी है। तो फिर देखें कितना फ्रेश फ्रेश सा कलर लगता है बोटियों का। और ये ज़बरदस्त सी यखनी हमारी डल चुकी है हमारे मसाले में। अब हमने क्या करना है, 3 गिलास चावल मैं बना रही हूँ, ऑलमोस्ट इसको कह लो कि आप 1 किलो के करीब चावल हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको ग्लास से नापती हूँ क्योंकि मैं नाप के पानी डालती हूँ। तो ये यखनी जो थी 6 गिलास थी। ठीक है, यखनी कम हो जाए तो पानी और डाल लो, लेकिन 6 गिलास कर लेने आपने पूरे। अच्छा, ये नए चावल हैं तो इसलिए मैंने पानी कम डाला है, 6 की बजाय 5 गिलास डाला है। और ये देखिए मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं जो कि मैंने भिगो के रखे थे। जब यखनी को उबाल आ जाए तो आप उसमें शामिल कर देंगे चावल। और कलर चेक करें कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया और बहुत ही मज़े का बनता है। पुलाव अच्छा तब बनता है जब गोश्त अच्छा हो। ठीक है, मछली का गोश्त लेना है, हड्डी वाला गोश्त लेना है तो आय हाय हाय। अच्छा, ये देखिए नाउ दिस इज़ द स्टेज। ठीक है, इतना इतना पानी रहते मैं दम लगा रही हूँ और क्योंकि इसको पानी कम डाला हुआ है ना मैंने, तो दम में ज़रा अच्छे से गल जाएंगे। वैसे तो नए चावल खूब आपको प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन खैर आई हैव मैनेज्ड, कोई बात नहीं। और ये देखें दम खुल गया, आय हाय हाय क्या बात है। ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी हो गया और इसको आप अगर हाथों से खाएंगे ना बोटी को तोड़ तोड़ के तो मज़ा दुबाला हो जाएगा, वरना आप चम्मच से भी खा सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसमें मिर्ची नहीं डलती इसलिए बच्चों का तो ये फेवरेट हो और बहुत ही मज़े का बनता है। अब आप ज़रूर कमेंट में शेयर करेंगे जब आप पुलाव बनाते हैं तो आपको क्या चीज़ उसमें मज़े की लगती है। पुलाव का ना एक रिच सा फ्लेवर होता है जो कि यखनी से आता है, अच्छी यखनी बनी होनी चाहिए, है ना। तो आप बताएं कि आप इस चीज़ को ख्याल रखते हैं कि गोश्त आप कौन से वाले, या कोई भी गोश्त आ जाए तो मतलब चलो भाई पुलाव बना लेते हैं आज। और इसके अलावा कौन सा ख़ास मसाला है जो पुलाव में आप ज़रूर डालते हैं। अच्छा, पैकेट वाले जो पुलाव के मसाले इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि उनमें क्या होता होगा, आई डोंट नो। जो ट्राई करता है वो ज़रूर बताए कि उनका क्या फ्लेवर होता है वैसे। चलें जी, अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करेंगे। कल एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।